नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला में जो किया है, अपेरेंटली इट इज़ नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर हिम, बिकॉज अभी अलग अलग दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो या तो डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन के बाद उनको वार्निंग देने लग चुकी हैं या उनको डिफाई करने लग चुकी हैं, या फिर कुछ कुछ उनके दोस्त ऐसे हैं जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को क्रिटिसाइज भी करने लग चुके हैं। पूरी लंबी लिस्ट है, आप एक एक करके देखते चलिए। सबसे पहले चाइना, जो कि वैसे तो पिछले 2 दिनों से कई बार कई सारे स्टेटमेंट्स दे चुका है, बट नाउ आप यहां पे देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है, चाइना इज लूजिंग पेशेंस विद ट्रंप रिगार्डिंग वेनेजुला। और उन्होंने पिछले 72 घंटों में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि चौथी बार वार्निंग दे दी है कि मादुरो को जो आपने कैप्चर किया है उसको जल्दी से रिहा किया जाए। खबर की आप लोग यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मेक्सिको और क्यूबा ऐसी कंट्रीज जो कि बिल्कुल अमेरिका के पड़ोस में आती हैं, जिनको बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के बाद खुद धमकियां तक दे दी थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनके द्वारा ना केवल उन धमकियों को डिसमिस किया गया, बल्कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उन सभी वार्निंग्स को डिफाई भी किया है। यहां पर अगेन आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पूरी वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो उनके यूट्यूब चैनल पर जाके इसको देख भी सकते हैं। और इनफैक्ट आज मॉर्निंग में मेक्सिको की जो पीएम है, उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो भी यहाँ पे बोलते रहते हैं, हमें इस चीज़ का कोई भी डर नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, मेक्सिको डिसमिसेस यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन डिस्पाइट ट्रंप्स थ्रेट्स। इनफैक्ट क्यूबा के द्वारा दोस्तों कई सारे कदम लिए जा रहे हैं। क्या क्या किया जा रहा है मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन क्यूबा के जो फिलहाल हेड ऑफ द स्टेट हैं वो तो बल्कि लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को एक साथ आने के लिए कह रहे हैं कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाना चाहिए। मतलब कि क्लियर है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के द्वारा क्यूबा को लेके जो बातें कही जा रही थी, उसका इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये दोनों कंट्रीज की लोकेशन आगे चलकर के भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, दिस इज क्यूबा, जो कि बिल्कुल फ्लोरिडा के पास में देखने को मिलता है, और मेक्सिको तो आफ्टर ऑल बहुत बड़ा बॉर्डर अमेरिका के साथ डायरेक्टली शेयर करता भी है। और दोस्तों, बची कुची जो कसर थी वो अमेरिका की कुछ एलाइज कंट्रीज, जी हाँ, नाटो के कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अब खुलेआम आकर के अमेरिका के इस कदम की जम करके निंदा करी है। इसमें लिस्ट में सबसे पहले तो आपको फ्रांस देखने को मिलता है, उसके बाद आपको डेनमार्क देखने को मिलता है, उसके बाद स्पेन देखने को मिलता है, एक छोटी सी कंट्री स्लोवाकिया है, उन्होंने भी खुलेआम बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम की बहुत ज़्यादा निंदा करी है। क्या क्या कहा गया है, कहाँ कहाँ कहा गया है, वो सारी बातें आपको आगे चल करके बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला दोस्तों? रिसेंटली आप सभी को मालूम है, जनवरी 3 को क्या देखने को मिला था, अमेरिका की मिलिट्री फोर्सेस, स्पेशली डेल्टा फोर्स के द्वारा एक बहुत बड़े ऑपरेशन को वेनेजुला की राजधानी कैराकास में कैरी आउट किया गया, जिसमें कि उन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी दोनों को ही एक तरीके से कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उनको वहां से फ्लाई आउट करके वो न्यूयॉर्क में लेके जा चुके हैं। बल्कि उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट आज सामने ये भी आया है, आई एम श्योर आपने सुबह से ये वाली तस्वीर देख ली होगी, कि इनको अब अमेरिका की एक कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। ये वहां की तस्वीर है जहां पर वो जाते टाइम बल्कि लिंप करते हुए उस कोर्ट में जाकर के पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, हम लोग फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन जो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के रिएक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चाइना, जो कि वैसे तो शुरू से ही बहुत वोकल था, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था 3 जनवरी को भी चाइना ने बोला, 4 जनवरी को भी चाइना ने बोला, लेकिन अब दोस्तों उन्होंने बैक टू बैक 2 वार्निंग्स इशू करी हैं और कहा है कि जो भी अमेरिका के द्वारा किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्लियर कट वायलेशन है
और डिमांड किया है कि मादुरो और उनकी पत्नी को जल्दी से रिहा किया जाए। बल्कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को ये भी बोल दिया है कि दुनिया में कोई भी सिंगल कंट्री दुनिया की पुलिसमैन की तरह यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकती है और अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। जो यूएनएससी की सिक्योरिटी मीटिंग हुई वहां पर भी चाइना के द्वारा अमेरिका की जमकर के निंदा करी गई है। इनफैक्ट द रीजन कि चाइना ऐसा कर रहा है वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, चाइना एक ऐसी कंट्री थी जिसका वेनेजुला के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ही बड़े लेवल का था। अगर हम आंकड़ों की बात माने तो बताया जाता है कि $100 बिलियन से भी ज़्यादा के लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट है जो कि चाइना ने अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वेनेजुला की इकोनॉमी, वेनेजुला के ऑयल सेक्टर में करी हुई थी। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ब्यौरा देता हूँ। 2009 में चाइना ने $8 बिलियन का लोन दिया। 2006 में $2 बिलियन का लोन दिया जो बढ़ा करके 7 हो चुका था। 2007 में $6 बिलियन का लोन दिया। ये कहानी बहुत लंबी है। कुल मिला के अगर आप टोटल इस चीज का कैलकुलेशन करें तो लगभग $100 बिलियन के आसपास का लोन है जो कि चाइना ने वेनेजुला की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए दिया हुआ है। और इसीलिए चाइना कभी भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा कि अमेरिका ये सब करे और स्पेशली वेनेजुला की कंट्री को अमेरिका रन करे। ये चीज़ तो चाइना से बर्दाश्त होगी ही नहीं। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि चाइना अब इस चीज़ को लेके अमेरिका को बैक टू बैक वार्निंग्स दे रहा है। बल्कि अगर आप वहाँ पे जाकर के दूसरे एंगल से देखें तो चाइना से इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि शायद चाइना ताइवान के ऊपर भी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है अगर अमेरिका ने वेनेजुला को लेके जो अपनी ये हरकत करी है इसको नहीं सुधारा। रही बात चाइना की, उसके बाद दोस्तों मेक्सिको और क्यूबा की जो बारी आई, अगेन जो यूएन में इनके द्वारा किया गया है वो तो खुलेआम इन्होंने अमेरिका को जमकर के डिफाई किया है। मेक्सिका के जो प्रेसिडेंट हैं क्लॉडिया शाइनबॉम, उन्होंने क्लियर कट बोला कि हम लोग यूएस इंटरवेंशन को ओपनली रिजेक्ट करते हैं और साथ में ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां देते रहते हैं ना कि अगली बारी मेक्सिको की है, अगली बारी क्यूबा की है, कोलंबिया की है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी हालत में मेक्सिको की सोवरेनिटी को कुछ भी नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की मिलिट्री इंट्रूजन को टॉलरेट नहीं करेंगे। मतलब कि बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया कि अगर कुछ आपकी तरफ से हुआ तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। क्यूबा के द्वारा भी पीछे नहीं रहा गया। क्यूबा ने अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन को इंपीरियलिस्ट ओवररीच का नाम दिया और कहा कि ऐसे करने से आप लोग पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इन दोनों की वार्निंग्स और इन दोनों के स्टेटमेंट्स बहुत मैटर कर जाते हैं बिकॉज दोस्तों ये अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में आपको देखने को मिलते हैं। यूएनएससी वाले मीटिंग में मेक्सिको के एनवॉय ने क्लियर कट बोला कि बाहर से आकर के रेजीम चेंज करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। और क्यूबा ने तो अमेरिका के एक्शंस को कहा कि ये एक क्रिमिनल एक्शन है और ये एक अच्छी खासी कंट्री की सोवरेनिटी के ऊपर एक कावर्डली असॉल्ट है। मतलब कि आप यहाँ पे देखिए कि इवन दो ये कंट्रीज छोटी हैं, अमेरिका के पड़ोस में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने आप को पीछे नहीं रोक रही हैं। इनफैक्ट क्यूबा को लेकर मैं एक अपडेट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। वो तो इनफैक्ट उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो आर्मी है, वो आसपास के लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ को इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है और वहाँ पर दे आर सेइंग कि हमें एक साथ आना चाहिए और अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ यहाँ पर बोलना ही चाहिए। रही बात दोस्तों अमेरिका के दोस्तों की, वहां पर से भी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली कंप्लीट यूरोप या फिर कंप्लीट यूरोपियन यूनियन या कंप्लीट नाटो ओपनली आकर कुछ नहीं बोल रहा बिकॉज आप इस बात को समझिए कि अगर वो लोग ओपनली आकर बोलेंगे तो फिर रशिया यूक्रेन का जो हुआ था वहां पर उनकी हिपोक्रेसी सामने आ जाएगी कि वहां पर तो आपने कुछ नहीं बोला लेकिन यहां पर आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि इस चीज को लेके बहुत वोकल हो चुके हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे नाम आता है वो फ्रांस का आता है, जिनके डेप्यूटी एम्बेसडर जे धर्माधिकारी, यहाँ पे आप देखिए इनकी तस्वीर है। इन्होंने यूएन में जाकर के ये कहा कि अमेरिका ने जो किया है इट रन्स काउंटर टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड रन्स काउंटर टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स। मतलब कि अमेरिका ने सिद्धांतों के खिलाफ जाते हुए ज़बरदस्ती करते हुए वेनेजुला में जो किया है वो बहुत ही गलत है। उसके बाद डेनमार्क की डेप्यूटी यूएन एम्बेसडर सैंड्रा जेनसन लांडी, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा
यहाँ पर आप लोग सोच भी सकते हैं कि द रीज़न डेनमार्क बहुत वोकल हो रहा है, देयर इज़ एन एंगल ऑफ ग्रीनलैंड बिहाइंड इट, लेकिन इन्होंने भी कहा कि ये जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करती हैं इंटरनेशनल कानून और यूएन चार्टर को रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट टू नोट, इन्होंने डायरेक्टली अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन दोस्तों स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिसके किसी एनवॉय या किसी एम्बेसडर ने नहीं बल्कि हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज ने क्लियर कट ये चीज़ को कहा कि जो अमेरिका ने किया है वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और ऐसी इंटरवेंशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को वायलेट करे, उसका हनन करे और पूरे के पूरे इलाके को अनसर्टेनिटी की तरफ भेजे, उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। माइंड यू, ये सारी की सारी कंट्रीज़ नाटो कंट्रीज़ हैं जो कि इस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के प्रशासन के खिलाफ बोल रही हैं। इवन यहाँ पे स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको, इन्होंने तो ये बात कही कि हम छोटी सी कंट्री हैं और अगर कल को बड़ी बड़ी कंट्रीज छोटी छोटी कंट्रीज के साथ ऐसे ही करने वाले हैं तो इस चीज़ का मतलब कि कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। इन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्लाई नहीं हो रहा, मिलिट्री पावर यूज़ हो रही है, यूएनएससी का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो इसका मतलब जो मजबूत है, जो स्ट्रांग है, वो जो चाहे वो यहाँ पे कर रहा है और ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे वार्निंग्स और क्रिटिसिजम्स हो रहे हैं ये केवल चाइना, रशिया, ईरान या फिर अगर आप देखें तो मेक्सिको, क्यूबो की तरफ से नहीं बल्कि ये यूरोप के भी कई सारे एलाइज कंट्रीज जो कि अमेरिका के साथ थे वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो सिंपल क्वेश्चन कि क्या ट्रंप का जो गैम्बल था, क्या ट्रंप ने जो यहाँ पे वेनेजुएला वाला पत्ता खेला था, क्या वो बैकफायर कर गया है? तो जी हाँ, मल्टीपल डायमेंशंस में वो बैकफायर किया है। इंटरनेशनल आइसोलेशन होना शुरू हो चुकी है, बहुत सारी कंट्रीज आवाज़ उठाना शुरू हो चुकी हैं। चाइना और रशिया जो कि शायद इस ऐसा होने के बाद ट्रंप को उम्मीद ये थी कि वो इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बट गेस व्हाट, उन्होंने अपने नैरेटिव्स को और ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। चाइना ने ताइवान वाला यहाँ पे पत्ता खोल दिया है और रशिया ने भी हिंट दे दिया है कि हम लोग भी यूक्रेन में अब ऐसा कुछ कर सकते हैं। रीजनल रेजिस्टेंस की बात करें, लैटिन अमेरिकन गवर्नमेंट्स जो कि अगेन इनको उम्मीद ये थी कि ये शांत होकर बैठ जाएंगे, वहाँ पर भी इकट्ठा यहाँ पे मिलिट्रीज एक साथ आ रही हैं। क्यूबा के द्वारा लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करी जा रही है और लीगली भी ऑलमोस्ट हर कंट्री कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का हनन हुआ है, यूएन चार्टर का डिसरिस्पेक्ट हुआ है जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया है। सो ओवरऑल अगर आप देखें जो भी यहाँ पे चीज़ें करी गई हैं, दे आर नॉट बीइंग वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका। देखते हैं जो भी होता है। आप लोग की जो भी राय है मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।